अगर आपको भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन लगाने के नज़रिया को बदल देगा। ये क्वेश्चन किस तरीके से एक्चुअल में एग्ज़ाम में लगाया जाता है, अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये है परसेंटेज की पहली क्लास, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं, और कुछ यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन भी लिए गए हैं यहाँ पे। 2017 वाले, 2021 वाले और 24 वाले यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन इसके अंदर में दिए गए हैं। और मेन मुद्दा ये है कि क्वेश्चन को एग्जाम में लगाया कैसे जाता है। कई कई जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको लगाने के लिए लोग कई कई तरीके से लगाते हैं। एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा, एक बेसिक स्टूडेंट यानी कि जो बेसिक तरीके से पढ़ाई करते आ रहा है और उसको लगता है कि वो उसको मैथ्स बनाने तो आता है, लेकिन एग्जाम में पता चला कि वो पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे क्या है कि उसको सही अप्रोच नहीं पता कि कब क्वेश्चन में क्या किस तरीके से लगाना चाहिए। जैसे हमको दिखा इस क्वेश्चन के अंदर में कि ये क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि 3600 का 50%, 40%, 30% का 20% का मान निकालना है। तो हम बेसिक बिल्कुल हमको पता होना चाहिए 1/2, 2/5, 3/10, 1/5 करके सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन करने में कितना समय लग जाएगा? 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो आपको नंबरों की तलाश करनी है, क्योंकि हमको सबको मल्टीप्लाई ही करना है। तो हमने देखा यहाँ एक नंबर 9 छुपा हुआ हमारे पास, 9। फिर बोलेंगे यहाँ 3 छुपा हुआ, क्योंकि हम 2, 4, 5 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये नीचे में 100 से कट सकते हैं। लेकिन 9 नंबर ऐसा नंबर है जो कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन में जरूर होगा। अगर एक ऑप्शन होगा जैसे 7, 2, 9 और ये 4 नहीं कटने वाला है, 4, 1, 5, 2, 7 नहीं कटने वाला, 4, 3, 7, 2, 9 कट जाएगा, 5, 4, 9 और 2, 11 नहीं कटने वाला, आंसर हो गया। अगर सपोज करिए नहीं भी कटा, तो जैसे सब लोग लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं आप कि 3600 था हमारे पास, 50% 1/2 है, 40% 2/5 है, 30% 3/10 है और 20% 1/5 है। जो भी कर सकते हैं, 5 दूना 10 और ये 10, ये 2 जीरो वैसे कट जाएंगे। बाकी 36 दूना 72 गुणे 3 कर लेंगे, या 72/5 कर लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए। देखिए 14.4 आ जाएगा, 14 × 70 और 5 चौके 20। हाँ, तो 14 × 42, 3 चौके 12, लगभग वही 43.2। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टाइम तो लग रहा है ना। अगर हमारा ऑप्शन से ही मिल जा रहा है तो हम किस तरीके से करेंगे ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। और ऐसे सारे टॉपिक के हम लोग वीडियो करने वाले हैं। और ये जो मेरी बुक आती है यूपीएसआई की एग्जाम कार्ड पे, उस बुक का सलूशन भी एक तरीके से होगा, जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर है, लगभग 1400 से 1500 क्वेश्चन, उन सभी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2024 यूपी पुलिस में पूछा गया था। अगर आप देखेंगे 2021 यूपीएसआई से अच्छा पेपर 2024 वाला जो पुलिस वाला था उसका पेपर आया था, क्योंकि दोनों समय एजेंसियां अलग अलग थी, तो पेपर का लेवल चेंज होता रहा था। इस बार भी शायद एजेंसी चेंज हो जाए, तो पता चला प्रीवियस ईयर से कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, इससे आइडिया लगेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको लगाने में लोग कम से कम 1 मिनट तो बर्बाद कर ही देते हैं, मिनिमम 1 मिनट बर्बाद होता है। लेकिन आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों में पहले तो मुश्किल नहीं लगेगा, और लगाने की क्षमता अगर आपकी अच्छी होगी तो आप 10 सेकंड के अंदर में निकाल सकते हैं। बस इलेक्शन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उन दोनों टाइप को अगर आप पहचान लिए सही तरीके से, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन के अंदर में। पहला, जैसे चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये सभी लाइन में रहता है, सभी क्वेश्चन में 10% लोग मतदान नहीं दिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। 60 मत अवैध हुए, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ढूंढना क्या, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मिला। बस ये लाइन ढूंढ लेनी है कि जो विजेता उम्मीदवार है वो कुल मतों का पाया है या वैध मतों का पाया, ये अंतर आपको बस ढूंढना है। जैसे पता चल गया कुल मतों का क्वेश्चन है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक पहला टाइप का क्वेश्चन है जो 100 से क्विट करके लगाते हैं हम लोग। अब इस मेथड की शुरुआत हमने किया था आज से लगभग 1 साल पहले। अब लगभग आपको हर जगह ये दिखने लगेगा, लेकिन ये अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, अगर कुल मतों का दे दिया तो आपको क्या करना है कि जो लोग वोट दिए हों, नहीं दिए हों, या फिर कुछ भी किए हों, जीते हारे हों, सबको जोड़ के 100 ही हो सकता है। तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना आपको। देखिए इसमें क्या करना है कि हमको पता चल गया कि 100% ही वोट है टोटल, इसी में देखिए 10% नहीं दिए थे, तो वो भी इसी में होगा। 60 इसमें अवैध हुए, ये भी रहेगा। जीतने वाला जो जीता होगा वो कितना पाया, 47%, तो 47% होगा। हारने वाला जो होगा वो 47 से कितना अधिक, ये 308 हो तो से जीता, तो ये 47 पाया, तो 47 से 308 कम होगा। 308 यहाँ पे ये कम हो जाएगा, यानी कि 47 माइनस में 47% माइनस में 308। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं, 47, 47, 94 और 10, 104 इसमें घटेगा तो -4%। और इधर में देखिए हमारे पास 308 में अगर 60 घटा लेंगे 248 आएगा माइनस में, माइनस से माइनस वैसे ही कट जाएगा। ये इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 6 गुना पे और 2 गुना पे। तो ऐसे 100% निकालना है तो ये भी 62 गुना पे हो जाएगा और 6200 आंसर हो जाएगा। यानी मैक्सिमम 10 सेकेंड हम मान लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ये मेंटली भी सोच के लगाया जा सकता है।
यानी अब हमारे माइंड में क्या होता है, एग्जाम में हम क्या सोचते हैं कि अगर हमको ये चीज पता चल गई तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमको 10 पाया एक, चलिए परसेंटेज वाला जोड़िए, एक जीतने वाला कुल का दे दिया ना तो 47, हारने वाला प्लस 47, 47 47 94 10 कितना हो जाएगा 104, 100 से कितना ओवरलैप कर रहा है 4%, 4% में देखिए ये वाला माइनस में रहेगा, एक प्लस में 248, 4 की वैल्यू 248, 100 की वैल्यू 6200, बस इतना ही करना है, वो मेंटली हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। नहीं तो एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। एक चुनाव उम्मीदवार में चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल 48 मिला, यानी हारने वाले को 48 माइनस कितना से हारा 110 से, 48 48 कितना 96, 96 और 8 कितना 104, यहाँ भी 4% की बात हो रही है, तो 4% की वैल्यू यहाँ 110 ही है क्योंकि इसमें अवैध वाला कुछ दिया नहीं था। 100% की निकालनी है, ये इससे 25 गुना पे है, तो इसमें हमारे पास 25 गुना पे दिख गया कि 275। अब बोलेंगे इतना जल्दी कैसे आप गुणा कर लेते हैं, तो हम बोले 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका ही बड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर इन दोनों को बस जोड़ देते हैं तो बीच में हमारे पास ये 275 आ जाता है, बाकी जीरो तो लग ही जाएगा। तो ये भी कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं अगर पहले से पढ़े रहेंगे तो। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी सभी लोगों के लिए, बाकी उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने सभी बैचेस को मात्र 89 रुपीज में कर दिया है और ये कल तक ऑफर रहने वाला है, यानी कि 15 अगस्त तक। और इसमें हम आपको सारे बैच के बारे में नहीं बताने वाले। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हम यूपीएसआई के लिए एक हमारा स्पेशल बैच है जो भी 89 रुपीज में अभी मिल रहा है। वैसे उसका प्राइस 399 था, अभी केवल 89 रुपीज में आपको ये मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे आप जाएंगे, अदर एग्जाम वाले सेक्शन में यूपीएसआई का बैच मिल जाएगा, उसमें लगभग 75% हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? तो एकदम में 100% नहीं पॉसिबल है। तो हमने उसमें सारे क्वेश्चन कराए हैं जो पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हर बार टेंडर बदलते हैं तो क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। तो 2017 का क्वेश्चन अलग टाइप का था, 21 में थोड़ा उससे चेंज हुआ और आसान हो गया, 24 वाला थोड़ा सा अलग था, इसको भी बैन कर दिया गया है स्पेशली क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ था। तो इसके वजह से इस बार किसको मिलने वाला एजेंसी नहीं पता, हो सकता है टीसीएस को मिले, एनएसआईटी को मिले, या फिर हमारे पास एडुसिल को मिले, जिसको भी मिलता है उसके पेपर के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में चैप्टर तो बदल नहीं जाएगा, चैप्टर वही रहने वाला। अगर वही रहने वाला तो चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज होंगी, इसलिए उसमें थोड़ा हाई लेवल बताया गया। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये मेरी बुक आती है, यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा। उसमें सारे क्वेश्चन का मतलब 2017 वाले भी हैं, 2021 वाले भी हैं, और उससे पहले भी जो अच्छे क्वेश्चन आए थे उनको भी इसके अंदर में रखा गया है। और इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे दे देंगे, एग्जाम कार्ड की वेबसाइट में मिलती है, वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस में मिलता है जिससे आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके सफिशिएंट, इसमें टाइप वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था, यूपीएस पुलिस 2024 में आ चुका है। इसके अलावा मैं जब देख रहा हूँ कि 2012-13 से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ना तो इसमें ऑप्शन बदलता है ना तो क्वेश्चन बदलता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान भी रहना चाहिए। इसमें हमेशा आंसर हमारे पास 16,800 आता है। और इसमें एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन ये दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले कैसे पहचानेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने मत डाले, मतलब नहीं डाले होंगे 25%, 2% अवैध हो गए, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिलते हैं जो कुल वैध मतों का 75%। ध्यान रखिएगा, कुल वैध मतों का। जैसे वैध मत वाला टाइप आ गया, ये 2 ही टाइप होते हैं, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं होता। वैध मत आ गया तो इसमें आप 100 से एक्सपेक्ट करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को रेशियो मेथड से करना है। 75% को हम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 3/4, मतलब 4 में से 3 लोगों ने वोट दिया था। 2% को हम क्या लिखते हैं, 1/50, तो 50 में से 1 अवैध हो गया तो कितने बचे होंगे, 49। फिर बोलेंगे जो वैध वोट था उसका 75% उसको मिला है, 3/4, यानी कि 4 में से 3 वोट ही मिला उसको। बस गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, 25 80, 800, इधर 800 आ गया, 3 × 3 9, 9 9 81, 1 9 चौके 36 और हमारे पास 8 441। इसकी वैल्यू जो मिला है वो 9261 दिया हुआ है। ये इससे 21 गुना। बोले इतना जल्दी आप भाग क्यों दे लेते हैं, तो ये दे नहीं सकते, आपको भी पता होना चाहिए 21 का स्क्वायर होता है, 21 का क्यूब होता है। एक 21 की कमी थी, हमने 21 का बस गुणा कर दिया इसमें, तो ये 0 0 रहेगा, 8 1 8, 8 2 16, ये फिक्स आता है। बोलेंगे ये मेथड हमको पूरा तरीके से समझ में नहीं आया, तो आप बस यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा इलेक्शन बाय डीपी सर। आपको जितने भी टाइप के इलेक्शन क्वेश्चन आते हैं, एक 20 मिनट के लेक्चर में आप हर एक लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो यूपीएसआई हो या सीजीएल हो या कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट परसेंटेज में क्वेश्चन ये भी आता है, प्रॉफिट लॉस में भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या देता है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है या कभी कभी कमी भी देता है क्वेश्चन में। वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसको लगाने के लिए हम देखें परसेंटेज में क्या होता है कि जब हमारे पास प्राइस फिक्स होता है तो रेट का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंजप्शन होता है। आप खुद से सोचिएगा कि अगर मान लीजिए समोसा 2 रुपए प्राइस का फिक्स है पहले से, अगर हमारे पास पता है और हमने 2 रुपए का मिलता है और आपके पास 10 रुपए, तो आप 5 खा पाएंगे। अब 2.5 रुपए हो गया तो आप 4 ही खा पाएंगे। क्या हो गया? कंजप्शन कम हो गया। यानी पहले 5 खाते थे, अब क्या हो गया? 4 हो गया। कैसे? क्योंकि पैसे आपके पास फिक्स थे। यहाँ भी 1200 रुपए ही इसके पास है। प्राइस बढ़ गया मतलब 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो प्राइस था वो 4 से 5 हो गया, तो इस केस में कंजप्शन जो होगा वो 5 से 4 यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। कितना कंजप्शन कम हो गया? तो बोलेंगे 1 बराबर 6 किलो दिया था तो 5 बराबर 6 बचे 30 किलो था। यानी पहले वो 30 किलो था, अब 24 किलो है। कभी कभी यही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पहले और अभी कितना कंजप्शन है उसका। अच्छा, लेकिन अब हमको 30 केजी खरीदता है कितने में? 1200 रुपए में। पहले वाला मूल्य पूछा है इनिशियल प्राइस, इसलिए हम 30 से भाग दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 40, और 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगर अभी वाला मूल्य बोलता तो इसी 1200 में हम किससे भाग देते? 24 से देते, तो ये न्यू वाला प्राइस आ जाता है। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि नया और पुराने मूल्य का अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे क्या इसको ऐसे ही लगा सकते? नहीं, इसको मेंटली लगाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ माइंड में आप मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में लगा सकते हैं। ऐसे तो सभी लोग लगाते हैं जो रेशियो से पढ़े होंगे, लेकिन आप क्या सोचिए कि एक चीज आप बताइए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में। अगर 25% की प्राइस वृद्धि नहीं होती तो क्या उसे 6 किलो कम चावल खरीदना पड़ता? नहीं। जैसे हमने बताया कि 2 रुपए का समोसा था तो 5 मिलता था, अब जैसे 2.5 हुआ, यानी कि जो प्राइस बढ़ा उसी की वजह से एक समोसा कम हो गया उसका। यानी यहाँ जो प्राइस 25% बढ़ा है इसी की वजह से 6 किलो उसका कम मिल रहा है। यानी 25% की वैल्यू 6 तो 100 की वैल्यू 24, तो अभी वो 24 किलो खरीद रहा था, तो पहले कितना खरीदता था? 6 किलो कम खरीद रहा है, यानी 30 से भाग दे दे 40। नहीं समझे? फिर से देखिए, 25% की जो वैल्यू है वो 6 किलो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी के बढ़ने से यही कम हो रहा है। तो 100% देखिए इसका 4 गुना, तो 4 गुना यानी अभी वो 24 किलो खरीद रहा है, अभी 24 किलो, तो 24 से भाग देके निकाल सकते हैं प्राइस, लेकिन हमको पुराना वाला प्राइस दे रहा है। अभी अगर वो 24 खरीद रहा है तो पहले से 6 किलो कम खरीद रहा है, यानी कि पहले 30 किलो खरीदता होगा। बस 1200 में 30 से भाग दे दीजिए। ये मेंटली लगाने के लिए हो गया, अगर आप मेंटली सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी कभी इसमें क्या होता है कि कमी भी हो सकती है प्राइस में, यानी इतने % की वैल्यू, ये 1 किलो है, बोलेंगे ये तो 6 सही 1 बटा यानी 16 गुना हो जाएगा, तो 1 15 हो जाएगा, 15 9 135 9 आंसर आ जाएगा। इतना ही करना होता है। हमने देखा इसको हम क्या लिखते हैं? बोलेंगे 1/16 करते हैं, यानी इसी 1 की वजह से 1 किलो कम हो रहा है, यानी कि अभी वो 16 किलो खरीद रहा है। यानी पहले कितना खरीदता होगा? बोलेंगे 15। कैसे 15? क्योंकि इस बार प्राइस कम हुआ है, तो पहले से कम रहा होगा, अब ज्यादा हो गया होगा, तो बस 135 में हमने बांट दिया है 15 से कि 9 बार में आएगा। पूरा लगाना चाहते हैं तो देखिए 6 सही 1/4 की वैल्यू 1/16, तो प्राइस जो होगा वो 16 से इस बार 15 हो जाएगा। कम ही बोला था इसलिए कम हुआ है। कंजप्शन जो होगा वो 15 से 16 हो जाएगा। इनके बीच में 1 यूनिट की वृद्धि जो 1 ही केजी के बराबर है, तो 15 बराबर 15 केजी खरीद रहा। कितने रुपए में? 135 में 15 9। इतना लिखने से अच्छा है कि मेंटली सोच लीजिए, कुछ है तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूपीएसआई 2021 वाले, कि धनुष अपनी बचत का 22। देखिए ऐसे तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेंटली ही लगाने वाले हैं। अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस ईयर आप लोगों का निकाल के, मुझे लगा कि इसमें इसको तो मतलब आप 30-40 मिनट में आप पूरे परसेंटेज क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे 30-40 मिनट में प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। कोई भी हो, 2017 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी को लगता है कि 17 में मुश्किल क्वेश्चन आए हों, तो वो लैंग्वेज का गेम था वहाँ पे, वहाँ अलग एजेंसी थी, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं था। तो अब यहाँ बोला कि एक बचत 22%, वृद्धाश्रम के लिए बचत के लिए 23%, 24%, तो इनको जोड़ दिया 23 और 22 मिल के 45, 24, 69% खर्च कर दिया। बचा कितना? बोलेंगे 31%। अगर 69% खर्च होगा 31 बचा, और 31% की वैल्यू 93, 31 से 3 गुना पे, तो 100 का 3 गुना 30,000 हो जाएगा। अच्छा 30,000 इसकी बचत है, ध्यान समझिएगा, ये बचत की बात हो रही है, बचत का 30,000 बचत है। क्वेश्चन में बोला बचत जो है ना उसका वेतन जो है, वेतन का 40% बचत है, यानी 40 की वैल्यू 30,000 है। 2/5, 2 बराबर 30, 15 गुना में 15 75 75,000। नहीं समझे? फिर से समझिए,
ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, यानी हमने खर्च कर दिया 69%। ये तो खत्म हो गया, बचा कितना इसके पास 31%। 31% की वैल्यू 9300 दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये वाला तो 300 गुना पे है, तो बचत हमारा जो 100% हो जाएगा ये भी 300 गुना पे 30,000 हो जाएगा। ये इसकी सेविंग है। क्यों पता चला? क्योंकि ये क्वेश्चन बोला उसकी बचत की बात हो रही है। अब ये जो है 40% उसके वेतन का, तो 40% को हम क्या लिखते हैं कि 2/5, यानी 2 हिस्से की वैल्यू 30,000 है। ये इसका 15 गुना, तो 15 बचे 75,000, ये वाला हो जाएगा। ये इजी है, कोई ऐसे भी कर सकता था। 40% की वैल्यू अगर हमारे पास 30,000 है तो 100% भी निकाल सकते थे। तो ये वाला देखिए 4 7 28, 4 5 20, 75, 750 गुना पे, तो इसमें भी 750 ऐसे भी करते तो भी वही सेम चीज़ मिलता और ये हमारे पास आंसर हो जाता। कॉमन क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं अगर इतना तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। यही जोड़ना है माइंड में, इजी नंबर है। और ऐसे कम से कम 8-9 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए, 1-2 क्वेश्चन लिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेंगे, मेंटली सोचिए, लिखना नहीं है। 19 खर्च किया, 19 खर्च किया, 19 खर्च किया, इसमें शेष वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ाई गई वहाँ पे शेष वाले क्वेश्चन भी पढ़ाए गए, क्योंकि इस बार मान लीजिए 2021 में दिया गया था, 25 वाले में क्या पता रिमेनिंग वाला दे दे, फिर तो आप सिर्फ यही प्रैक्टिस किए रहेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका। इसलिए सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, हर टाइप को समझना पड़ेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर में पूरा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम होता नहीं हर साल, तो हर टाइप के क्वेश्चन ये दे नहीं पाए हैं। तो अब कम 4-4 साल में एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि आपको और भी क्वेश्चन करने होंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि यहाँ से आपको 30-40% क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन के लिए आपको और भी पढ़ना पड़ेगा जो आपको बैच के अंदर मिला हुआ है। 19 19 और 19 57, बचा कितना? और तो नहीं खर्च किया, नहीं, तो 19 और 19 57 बचा 43। ये 43 का 3 गुना, फिर से 3 गुना आ गया, 300 गुना 100 बराबर 30,000, फिर से 100% की वैल्यू 30,000, ये 80% है उसका, यानी 4 की वैल्यू 30,000 है, 5 की वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो 4 से 30, अगर 30,000 का बोले तो फिर वही 75 गुना पे, तो अगर हम 5 में 75 गुणा करेंगे तो 375 आ जाएगा। 375 वाला कौन सा? एक ही आंसर है। फिर से ऐसे देख लीजिए, वैसे लिख के 43% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 129 है। ऐसा नंबर दिया था कि ये कट जाए 3 बार में, वैसे 0 लगा था तो 300 कर लेंगे। ऐसे 100% जो आएगा हमारे पास वो 30,000 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला ये जो है ना, ये 30,000, ये 80%, 80% का मतलब 4/5 है, 4 बराबर 30,000, 5 बराबर ये इससे 75, तो ये 7 बार 8 बार, हाँ 75, तो इसमें भी 75 गुना कर लेंगे, तो ये वाला हमारे पास 350, 37,500 कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, इजी वाले। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया 2021 वाले में, कम से कम 10 बार आ चुका है, तो हमने सारे नहीं लिए, 2-3 क्वेश्चन लिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आसानी से। बेसिक सक्सेसिव है कि अश्विन एक नया प्लाट खरीदा जिसके तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है, इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी दोनों कम हो रहे हैं। सक्सेसिव है, रेशियो से लगा लीजिए, फार्मूला लगा लीजिए x + y - xy/100, तो वही चीज़ करना है, तो आप मेंटली कर सकते हैं। 14 का डबल कितना? 28, 14 का स्क्वायर कितना? 1.96, घटा लीजिए बस इतना। 14 में 1 पहले घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 28 में, तो बोलेंगे 27, 96 घटा लेंगे 26.04, कौन सा वाला? ये वाला आंसर होगा। कैसे करना? 14 का डबल 28, इसी में घटा लेना 14 का स्क्वायर में 2 अंकों का दशमलव, बस ये आ गया 26.04। इसमें कुछ करना नहीं है। 7% की कमी है, 7 का डबल कितना? 14, 7 का स्क्वायर कितना? 49, 2 अंकों में दशमलव घटाना 13.51, कौन सा वाला? ये तो ऐसे कई सारे नंबर पे दिए थे, तो आप कर लीजिएगा। अच्छा ये भी फिर से देखिए, 9 का डबल कितना? 18, 18 में 81 घटा लेंगे, मतलब 0.81, तो 18 में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, 17, 17 तो ये कॉमन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें चेंज था, लेकिन ये भी कोई अच्छा वाला नहीं था कि 10% खर्च किया, 20% खर्च किया और 15% खर्च किया, कितने हो गए? 30 और 15 45, बचा कितना? 55%, 55% बचा है। इसको 11/20 बोलते हैं। इस 11 यूनिट की वैल्यू दिया है 19,500, इसमें सीधा दे दिया था कि आय का ही दिया था, तो 19,569। अब 20 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 11 से कितने बार में कट जाएगा? तो बोलिए 11 एकम 11, यहाँ से बच जाएगा 8, 85, 11 सते 77, यहाँ से 77 बच गया, 3 और 5 8, 86 बच गया, तो फिर से 7 ही बार जाएगा, फिर 9 बार चला जाएगा। इसमें बस गुणा कर लीजिए 1779 का 2 गुना पे, तो 2 गुना करना, देखिए इसका डबल लगभग कितना हो जाएगा हमारे पास? ऐसे कर लेंगे, 2 से 8 बार, 2 सते 14, 15 सते 15 और 2 एकम 2, 1 3 और 0 लगा लेंगे, 35,580 वाला, यही वाला आंसर है। तो कॉमन क्वेश्चन था ये, थोड़ा कैलकुलेटिव था।
चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा एक टाइप बदला। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा तो नहीं बोल सकते, ये तो हर जगह ही आता है, लेकिन इसको लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। आप जेएसएम का यूज़ कर सकते हैं, आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, एलिगेशन 3 का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई एक तरीका मैं बताता हूँ कि 25,000 छात्रों के कॉलेज में 55% लड़के हैं, तो ये रेशियो दे रहा है, ये कभी कभी अनुपात भी दे देता है। आप रेलवे वाले क्वेश्चन, सीजीएल वाले क्वेश्चन देखेंगे तो इनके बीच में अनुपात देता है, तो अनुपात आपको निकाल लेना है यहाँ पे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो अनुपात होगा, अगर लड़के 55 है तो ये 45 होंगे, तो ये 11 है तो ये 9 बार, ये अनुपात आ गया। अच्छा, दोनों मिला कितने हैं, बोलेंगे 20 हैं। यदि 30% लड़कियां, 30% लड़कियां, ये 30% है, और लड़के जो है वो 50% फेल हो गए हैं, तो टोटल फेल यहां से निकाल सकते हैं जेएसएम से। देखिए अगर 30% फेल है तो 30% प्लस ये कितना ज़्यादा, तो बोलेंगे 20 ज़्यादा है। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, तो 11 गुणे 20, और इस सब में बढ़ जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे, 20 लोगों में, ये लीजिए कट गया यहाँ से। अब कट गया यानी कितना मिला, कितना हो गया, तो बोलेंगे 41%। ये 41% जो है ना ये फेल है। तो पास की बात अगर करेंगे कि पास कितने होंगे, तो बोलेंगे पास घटा लीजिए इसमें से 59% हो जाएंगे। 59% पास होंगे 100 में अगर देखा जाए, और यही पूछा गया होगा। पूछा गया है उत्तीर्ण होने वाली संख्या 25,000 में। अब देखिए 2 जीरो से तो ये वैल्यू से एक परसेंटेज कट गया। अब 250 का गुना 59 मत करिए, 250 का गुना कर लीजिए 60 में, तो 25 छक्का 150, यानी कि 15,000 हो जाएगा। 15,000 में 250 घटा लीजिए, 14,705 आ जाएगा। कॉमन कैलकुलेशन कर लेना है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर यहाँ दिया होता तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये बता देते हैं, एलिगेशन लगा लीजिए। कहाँ गया, 30% लड़कियाँ हैं, तो हमारे पास लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 50% फेल हैं, लड़कियां 30% फेल हैं। दोनों मिलाए कितने फेल होंगे, दोनों का अनुपात दिया था 11 और 9 का, इनका अंतर 20 का, इनका योग भी 20 है, तो 11 9 इसमें जोड़ लीजिए या 11 इसमें जो, मतलब इस वाले में देखिए, इस वाले में 9 घटा लीजिए या 11 इसमें जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 41%। तो ये फेल वाले हैं, तो पास वाले कितने होंगे 59%। ऐसे भी निकाल के कभी कभी परसेंटेज पूछा जाता, उससे भी कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को लगाना होता तो किस तरीके से लगाते हैं आप लोग। अब बोलेंगे क्या वही दोनों तरीका लगाएंगे, नहीं, जरूरी थोड़ी ना हर बार कि वही सेम लगाया जाए। इस बार नंबर हमको बड़ा यूनिक मिल गया, 26। 26 का मतलब होता है इसके अंदर 13 होगा, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन से भी तो लगाना है एग्जाम में। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस ही लगाना है, प्रोसेस समझ गए। अब ऑप्शन का होगा कि अगर 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तब तो काम हो गया। 25 था तो हमने नहीं देखा। अच्छा, इस वाले में हमने क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि इस वाले में 25 था और 25 से देखते तो सब कट रहे थे, इसलिए हमने ऑप्शन से नहीं देखा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 13 आ गया तो 13 से हम देख सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। देखिए 13 कम 13, 13 दूना 26, सीधा यही आंसर है। बाकी चेक करना चाहें तो सभी चेक कर सकते हैं आप। अगर एक ऑप्शन कट गया और तो फिर से लगाना पड़ेगा जो आपने सीखा था अभी तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक घनाभ के आकार में एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 20 और 25% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन परिवर्तन। अब ये कोई क्वेश्चन है नहीं। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से ये 11 हो जाएगा। अगर 20% का मतलब 1/5, तो 5 से ये 6 हो जाएगा। वृद्धि हो रहा है, ये 1/4 है, तो 4 से 1 5 हो जाएगा। जो दोनों तरफ कटता है उसको काट दीजिए, 5 से 5, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 20 से ये कितना हो गया 33 हो गया। कितना बढ़ गया, बोलेंगे 13। किस पे बढ़ा है, 20 पे। 1/20 कितना, 5, 13 5 65%। तो ये कॉमन क्वेश्चन में 100 से गुणा भी करते तो भी वही आता, और सीधा भी कर सकते हैं। किसी को सक्सेसिव लगाने की इच्छा होती तो ऐसे लगा लेता कि 20, 25, 50, 50, 10, 60 और 2 नहीं 5, 65, ऐसे भी कर सकते थे। अब बोलेंगे इतना जल्दी कैसे लगा सकते हैं। 20, 25 का सक्सेसिव आपको आना चाहिए, कितना होता है 50 होता है। जैसे 20, 20 का 44 होता है, 10, 10 का 21 होता है, 30, 30 का 69 होता है, 40, 40 का 96 होता है, 50, 50 का 125 होता है, तो 100, 100 का कितना होता है 300 होता है। सेम इसी तरीके से 20, 25 कितना 45, 5, 5 का 10.25, 6, 6 का 12.36, 9, 9 का 18.81, 7, 7 का 14.49 होता है। ऐसे 20, 25 का कितना, अगर बोलेंगे 10, 20 का अगर पहले निकालते तो 10, 20 का 32 होता है, 32 और 25 का फिर लगाते हैं। अब जिनको पता है कि इनका 50 है तो 50 + 10, 50 गुणे में 10 बटे में 100, लीजिए 60 + 5 65, ऐसे भी कर सकते थे। नहीं भी पता है तो पूरा कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से आपको क्लास में कराया जाता है, कि आपकी स्पीड भी तो बढ़नी चाहिए। वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन आपको मिलता है, कि क्वेश्चन में जैसे ये बोला गया है वेन डायग्राम वाले में कि एक कॉफी वाला बना लीजिए, एक टी वाला बना लीजिए। दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 15%, ये बीच में रखते हैं। अच्छा, ये पूरा अगर कॉफ़ी वाले हैं, अगर कॉफ़ी की वैल्यू 20 है तो इस पूरे गोला की वैल्यू 20 बनाने के लिए हमको यहाँ 5 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 और 5 मिलके 20 आ जाएंगे। ऐसे 50% चाय वाले हैं, अगर ये 15 है तो यहाँ पे कितना रखना होगा 35 रखना होगा, दोनों मिला के ये 50 हो जाएंगे। पूछा गया जनसंख्या का प्रतिशत बताइए जो चाय या कॉफ़ी यानी कि सभी कुछ पसंद करते हैं दोनों, तो इनको जोड़ लीजिए 35 और 15 50 और 5 55% लोग हैं।
ठीक है। अगर बोला जो नहीं पसंद करते हो कितने होते तो 45 होता, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है 55 वाला है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रैक्टिस करना उसी तरीके से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से इतना अधिक है। अधिक है मतलब 16% को क्या लिखते हैं 4/25। किसका अधिक था एक बार देख लीजिए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, यानी बॉयज का अधिक है 4 अधिक जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएंगी, लड़कियां जो होंगी वो कितनी होंगी 25 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 29 और 25 का हो जाएगा। अनुपात ही पूछा था तो एक कॉमन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए 2017 वाले भी क्वेश्चन लिए गए। 2017 क्वेश्चन में क्वेश्चन के लैंग्वेज अच्छे थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कोई अच्छा नहीं था। कोई भी पेपर का कोई भी मतलब चैप्टर का उठा के देखेंगे, मतलब लैंग्वेज को इन्होंने बड़ा कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कोई यूनिक नहीं था किसी क्वेश्चन में। जैसे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, बस यही काम था इसमें कि एक कक्षा में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। अभी ऐसी लाइन बढ़ाया हुआ है, एक विशेष दिन प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 15% है, और लड़कियों की संख्या कितनी है 40, इसका 15%, 15 चौके 60 यानी कि 6। लड़कों को 6 मिलते हैं, लड़कों को केक कितने मिलते हैं 6, और 20 लड़के हैं तो कितना देना पड़ेगा इनको, तो बोलेंगे 120 केक देना पड़ेगा एक दिन में। अच्छा फिर क्या बोला गया, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाला केक जो है वो लड़कों की कुल संख्या का 40%। लड़के की संख्या कितनी है 20, 20 का 40, 4 दूना 8, 8 लड़कियों को कितना मिलता है 8 मिलता है। और कितनी लड़कियां हैं तो बोलेंगे 40 लड़कियां हैं, तो कितना हो जाएगा 4/32। तो 320 लड़कियों को एक दिन में मिलता है और इनको मिलता है इतना, दोनों जोड़े 3 4 440 केक मिलता है इनको। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक बिक्री होंगे। 4 से इसमें गुणा कर लीजिए बस, 44 × 4 तो 11 चौक 44, जो भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 1760 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर लीजिए, 0 है 4 चौक 16, 4 16 17, 1760 आंसर। तो ये क्वेश्चन था कुछ नहीं, बस लिखा हुआ बड़ा था। ये कहना चाह रहा था कि जो इसका संख्या उसका 15%, तो हमने देखा कि 15 गुणे हमारे पास 15% अगर निकालेंगे 15 चौके 60 तो 6 आएगा, इसके वाले का 40% था, यानी लड़कियों को 8 मिलता है और लड़कों को 6 मिलता है, और कितने लड़के लड़कियां थे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, निकाल दिया। 2017 वाले क्वेश्चन देखिएगा। अब ये इजी क्वेश्चन, एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट हैं, जिनमें मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK हैं, 45 अगर 3 BHK है तो 55% क्या होगा 2 BHK होगा। ये तो कॉमन सेंस आपका। 2 BHK फ्लैट की संख्या पूछी गई है भाई, 55% में 11 दिखता है, ऐसे नंबर दिखिएगा 13 11 26 65 दिखेगा तो 13 दिखना चाहिए, 11 है 22 है 44 है तो 55 है तो 11 दिखेगा। 11 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो आपका आंसर हो गया, नहीं भी है तो कर लेंगे ऐसे कि चलिए 45 है और ये 55 है, काट लेंगे फिर से, ये 9 और ये 11 है, 9 बराबर, अच्छा दोनों मिला के 20 बराबर दिया था हमारे पास 160, इससे कितना गुना पे 2 तो 8 गुना पे 11 8 88, ये फिर से वही आता है, एक ही चीज़ था, जैसे चाहे वैसे कर सकते थे। अच्छा एक क्वेश्चन का टाइप ये भी आता है आपके एग्जाम में, स्पेशली ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूपीएसआई में 17 में पूछा गया, उसके बाद ये सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में हर जगह देखा गया ऐसा क्वेश्चन। एक कॉमन क्वेश्चन में आता है कि जैसे इनका अनुपात 3 है, इनका 4 है, इनका 5 है, उनके सभी के वेतन बढ़ जाते हैं। तो इसको कुछ नंबर मत मानिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट कर देंगे एग्जाम में। अगर इसमें 10 बढ़ा तो इसको 110 का गुणा करिए, इसमें 25 बढ़ा 125 का करिए, इसमें 20 बढ़ा 120 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस अनुपात हो गया, यही आंसर है। जो जिधर कट जाए काट दीजिए, नहीं कटे जाए 5 से ये 22 बार कट जाएगा, 5 से 25 बार कट जाएगा, 5 से 24 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा है इन सब में देखिए, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 12 बार में कट जाएगा, 11 तिया ये 33 हो गया, और 25 दूना 50 हो गया, 12 25 60 हो गया। अगर इन सबको जोड़ा जाए 50 और 60 110 और ये 143 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला कि जो वेतन है ना वो 286 है, 286 इसका डबल दिया था, इसीलिए इसके आगे 2 जीरो भी लगा दीजिएगा। और पूछा किसका गया है, मुकेश का कुल वेतन, मुकेश यानी ये वाला है, तो यहाँ से इसका हमारे पास 200 गुना हो जाता है और कितना आंसर आता है 6600 आता है। अच्छा ये भी करने की जरूरत नहीं थी, जब हमने रेशियो निकाल लिया था। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करके काट लीजिए, काट के मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही चीज़ है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर ये 33 हमको दिख गया था तो हमको आगे कुछ जोड़ना भी नहीं था इनको, 33 से कटने वाला हमारे पास, क्योंकि 33 में 11 है और 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, तो हमको ये वाला प्रोसेस भी नहीं करना था एग्जाम में। अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चीज़ें आएंगी। अब देखिए ये परसेंटेज जो होता है ये 100 को काट देगा, ये परसेंटेज जो होगा इसी 100 को काट देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए क्या है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 7 है, इधर 2 के पावर x है, तो 7 3 10 और 4 14। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी 17 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से वही क्वेश्चन देखिएगा, सेब संतरे आम की संख्या का अनुपात दिया है, इन संख्या में इतने की बढ़ा दी जाती है। यानी देखिए ये वाला 5 था, ये वाला 7 था, ये वाला 8 था, ये बढ़ेगा तो 140, ये बढ़ेगा तो 150 और ये बढ़ेगा तो 175। 7 सब में दिख रहा है। देखिए पहले 7 को उड़ा देते हैं, 7 7 दूना 14 20 बार में, ये 7 इधर भी दिख गया, 7 25 बार में। अच्छा अब कट गया, 5 भी दिख रहा है, 5 यहाँ से काट दीजिए, 5 से ये काटेंगे तो 30 आ जाएगा और 5 से काटेंगे 5 आएगा। कट तो और भी है लेकिन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 20 है, 30 है और 40। अच्छा ये तो वैसे 0 0 भी कट गया, 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन जैसे काट सकते हैं काट लीजिए, ऐसा नहीं कि इसको कोई वैल्यू मान के फिर बढ़ाइए, परसेंटेज मत लगाने लगिएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, जितना जितना बढ़ता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी का 5% जो है वो 10 है, 5 दूना 10, 2 गुना पे 100%, 2 गुना पे कितना 200 हो जाएगा। पी की वैल्यू 200 है। 10% 5 है, ये आधा है, तो 100% कितना होगा 50 होगा, या क्यू 50 है, क्यू बाई पी पूछा गया, 50 बटे में 200 1/4। बस यही पूछा गया क्या, तो ये तो वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं था। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि 100 अगर परसेंट है, इसमें से 20% मेल है, 20% क्या है पुरुष है। ठीक है, ये मेल मान लेते हैं। अच्छा 70% कर्मचारी विवाहित हैं, यानी इसमें से 70% लोग विवाहित हैं, जो भी होंगे सभी लोग। ठीक है, इनमें से 10% पुरुष हैं, यानी इसमें जो 10% है ना, यानी कि इसका 10% कितना होगा तो बोलेंगे 7, ये पुरुष हैं। तो पुरुष कर्मचारियां कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? देखिए 20 तो शादीशुदा है, जिसमें से 7 शादीशुदा हैं और 20 ही लोग थे, तो कितने लोग बच गए तो बोलेंगे 14 लोग इसमें से क्या है शादीशुदा नहीं है, बस 14 बटे में 20। ठीक है, तो 14 बटे में 20 यानी कि 14 25 70। कैसे कर दिया, गलत कर दिया क्या हमने? 7 है 13 होगा ना, यहाँ पे 13 होगा, घटा गलत दिया था मैंने, तो 13 बचे 65%। ठीक है, इजी वाला कॉमन सेंस पे, मतलब ये तो मैंने बस लिख दिया ऐसे सोचने के लिए। 100 में से देखिए 70 लोग हैं जो शादीशुदा हैं, उस 70 में 10% यानी कि 7 लोग हैं जिनका पुरुष शादीशुदा है। टोटल 20 ही पुरुष थे जिसमें 7 शादी हैं, तो हमारे पास 13 नहीं शादी वाले होंगे। 13 बटे 20 कितना 65%। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं था। अब ऐसे 17 वाले में बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे, इनका कोई लेवल था ही नहीं, मतलब बेकार वाले क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करके भी कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर देखा जाए तो। 220 छात्रों में 120 छात्र पुरुष हैं, ठीक है, शेष महिला है, तो पुरुष छात्रों का 25%, तो पुरुष का 25%। अच्छा लिख लेते हैं, 120 पुरुष हैं, मेल और फीमेल कितनी होंगी 100 हो जाएंगी, फिर ठीक है, 220 में 25% पुरुष, यानी इसका 25% कितना होगा 30 होगा। महिलाओं का कितना बोला 20%, 20 हो जाएगा। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, रसायन विभाग के 20% पुरुष और 25% महिलाएं उत्तीर्ण हुए, इसका भी 20% फिर बोला है, तो 3 दूना 6 लोग इसमें पास हुए हैं और इसका 25% का मतलब 5 लोग यहाँ पास हुए, तो दोनों मिला के 11 लोग पास हो गए। टोटल सभी का पास पूछा गया, तो देखिए ये 11 है, टोटल मिला कितने थे 220 थे, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 5%। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ करना नहीं था, जो जो बोला गया है वो करते रहिए। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए एक संख्या का प्रतिशत पता लगाइए जिसका जन्मदिन अधिवर्ष यानी लीप ईयर के फरवरी के अंतिम दिन आता है। अंतिम दिन, अब उसकी पॉसिबिलिटी तो एक ही है, टोटल कितने में 366 में, जब लीप ईयर हो 366 इंटू 100 कर लीजिए, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है कि पूरा निकाल के टाइम वेस्ट करें, तो 100 बटे में 366। अब एक पॉइंट लगेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, इससे 2 बार जाएगा, यानी 0.2 से शुरू होने वाला आंसर एक ही दिया है और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य भेद सकता है, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो वह सटीकता 20% कम हो जाती है। यानी कितना भेदता नहीं पता, लेकिन जितना भेदता होगा उससे 20% कम हो जाएगी अगर तूफान रहेगा तो। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में 196 बार लक्ष्य भेदता, तो एक बार देखिए कितना परसेंट है ये, 196 जो है इस 350 का कितना है, तो इंटू में 100 कर लीजिए। अगर 50 से 2 बार, 50 से 7 बार, 7 से 2 बार, 7 से 8 बार, यानी 56%। ये 56% क्या करता है, भेद देता है अपने, मतलब जब तूफान आया तो कितना परसेंट कर रहा है 56%, यानी तूफान नहीं होगा तो थोड़ा ज़्यादा करता होगा। और ये 20% कम है, यानी 20% का मतलब 5 से कितना है, ये 4 है, 4 बराबर 56 दिया हुआ है, 56%, तो 5 बराबर, यानी जब तूफान नहीं होता तो कितना करता होगा 70% भेदता होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि अगर परिस्थितियां सामान्य हैं तो 250 शॉट में लक्ष्य भेदने की मार्ग क्या होगी, 250 का 70% निकाल लीजिए, 25 × 7 175,
ठीक है, 175 वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन में बस लैंग्वेज को ध्यान देना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2017 से। ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 2017 में पहली बार पूछा गया, उसके बाद 18 वाले में, CGL में, CHSL में, 2019 वाले में, फिर RPF-SI में, फिर UPSI में 2021 वाले में, फिर 23 में, रेलवे में, हर जगह पूछा गया। बस लैंग्वेज का गेम है और इसको क्लास में कराया भी गया था आपको, हो सकता है नया दूसरा क्वेश्चन कराया गया हो, लेकिन लगभग यही वाला रहता है। 2 छात्र हैं, रणबीर और रणवीर। परीक्षा में बैठे रणबीर से 6 अंक अधिक हासिल किया। रणबीर के अंक जो है उसके अंकों के योग का, यानी जो रणबीर है और जो रणबीर देखिए ध्यान समझिएगा, इन दोनों के योग से रणबीर जो है 56% है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 56 होगा जो रणबीर है, ठीक है, और ये दोनों मिला के 100 हैं, तो बस यही आंसर है। अगर इसमें रणबीर की वैल्यू 56 है तो बचा हुआ 44 किसका होगा, देखिए 56 में 44 क्या होगा, ये रणबीर होगा, ये रणबीर होगा, बस आंसर हो गया यहीं से। काटना चाहे तो काट लीजिए, 4 से 14 बार, 4 से 11 बार। इनके बीच का अंतर 3 यूनिट है, 3 बराबर अगर 6 दिया है 2 गुना पे, तो 14 दूना 28, 11 दूना 22। ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, बस इसमें लोग क्वेश्चन लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में। एक संख्या का 40% जो है 650 का 20%, 65 दूना 130, 130 से 190 अधिक है, 10 दे देंगे तो 200 और 200 200 और 320, 40 की वैल्यू 320 है, 4 बाटे 32, 100 गुणे 8, 800। अब ये सब क्वेश्चन देखिए आपको क्या ही बताएंगे, तो खुद से भी कर सकते हैं। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, ठीक है, और परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, यानी 10% लोगों को सजा मिली है, लेकिन 20% अपराध के बाद, यानी अगर 100 लोग अपराध करते हैं तो उसमें भी 20% बच जाते हैं, यानी कि 10 अगर देखा जाए तो 80 लोगों को ही मिल पाता है, मतलब 20% को उसमें बच जाते हैं। तो ये जो 10 है इस 80 का कितना होगा, यही पूछा होगा, नागरिकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। हाँ तो सही है, 1/8, 12.5%। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो पूरा क्लास जरूर परसेंटेज करिएगा एक बार, और जिनको लग रहा है कि इजी तरीके से कर सकते हैं, वैसे भी ये कॉमन क्वेश्चन है। ABC पब्लिक स्कूल में 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, तो कितने लोगों ने नहीं पास किया, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। 230 यानी कि यहाँ से 90 लोगों ने नहीं पास की ना, हाँ 90 लोगों ने पास नहीं की, और बचे हुए में इतने लोग पास नहीं कर पाए। अच्छा नहीं, ये इतने लोगों ने परीक्षा में पास की, क्या दे देना चाहता है, बचे हुए में से इतने लोगों ने परीक्षा नहीं कर पाए, ओके, इसका 1/9, इसका 1/9 कितना, 10 लोग नहीं कर पाए, बच्चे कितने, 80 लोग। अब क्या बोला, उन छात्रों की संख्या ज्ञात की जो परीक्षा में हाजिर नहीं हुए। अभी कोई क्वेश्चन है, देखिए इसमें से बोला 90 बच्चे, इसका इसने ये पास नहीं हो पाए, तो ये लोग मतलब कहीं ना कहीं परीक्षा देने ही नहीं गए होंगे, तभी तो ये नहीं पास हो पाए हैं, ठीक है, मतलब देने ही नहीं गए। अब ये भी कोई इसी का क्वेश्चन है, 49 1 50, 125 गुणे 4 500, 1/10, 10%, ठीक है, ये कर लेंगे ऐसे। एक संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो वही संख्या, यानी 40 जोड़ते हैं, 4 तियाँ 12, 100 तियाँ 300, बस इतना ही था। ये लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो आप 2024 वाले यूपी पुलिस का क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अच्छे से करिए, भले वो एजेंसी चेंज हो गई है, साथ में आपको CHSL CGL सारे क्वेश्चनों को लगाना पड़ेगा। टारगेट आपका इस बार बड़ा होने वाला है, सीट कम है और मैक्सिमम लोग उस पर अप्लाई करने वाले हैं, तो आप सोचेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर करके, तो प्रीवियस ईयर करके आप 30 से 40% अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और लगाने के तरीका भी फोकस करना है, तो आप जरूर करेंगे। जो लोग सीरियसली वाले मतलब स्टूडेंट हैं और चाहते हैं, देखिए ये तो मैं गारंटी आपको यही दे रहा हूँ अभी से, इस बैच में अभी 89 में मिल रहा है, इसमें जो UPSI वाला बैच है, UPSI का जो बैच है, एक ऐसा बैच है UPSI का कि अगर आप उसके सारे टॉपिक कर लेते हैं, जो पढ़ाया गया है पूरा ध्यान रखिएगा, उसमें ये कॉमन लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ें बताई गई हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। इसका मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि अगर एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो उस चैप्टर के अलावा कुछ नहीं आएगा जो बताया गया है। डेटा भले चेंज हो सकता है, टाइप आपका नहीं बदल सकता, सारे टाइप, हर एक लेवल, कैलकुलेशन, कुछ भी कैसा भी पेपर बन जाए फर्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यूट्यूब पे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है उसमें लगभग 75% हो चुका है। हम लोग APGP करने वाले हैं, सेट थ्योरी बचा हुआ है, मेंसुरेशन बचा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अलग से अभी करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, और कुछ अर्थमेटिक अगर टॉपिक होंगे तो उसको भी हम लोग पूरा करने वाले हैं।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। बाकी ये ऑफर कल 15 अगस्त तक है, अगर जिनको भी चाहिए यूपीएसआई वाला। बाकी आप कोई भी बैच ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यूपीएसआई वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये एक मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल रहा है ये बैच। और तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस बुक का, हम सारे के सारे आपको यूट्यूब पे फ्री सोल्यूशन कराएंगे। बाकी ये बैच में भी ऐड कर देंगे क्योंकि आपको पीडीएफ में मिल जाए, ठीक है। बाकी वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है वो बाहर नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ एप्लीकेशन पे ही मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।